about future indefinite, means simple future. So what we have covered, we have talked about present indefinite, then present continuous, then present perfect, and present perfect continuous. Then we have covered similar past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In a short, we have covered 8 tenses. There are total 12 and we have covered 8 tenses. So remaining is future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So we will see one by one. Today we will cover future indefinite or simple future. So first we will see where we can use future indefinite. In future indefinite, when we have to talk about our future plan or action, then we will use future indefinite tense. So the formula of future indefinite tense is we need a subject, then will, then first form of verb, and then object. Future indefinite is a very simple tense. We just need only will and first form of verb. No matter subject is he, she, it, singular or plural name, with all subject we can use will. There is no restriction where we have to use will or shall. For example, if I am saying हम कल मिलेंगे, so I can write we will meet tomorrow. In this sentence we can see our future plan. So we will meet tomorrow, we are talking about our future plan, our tomorrow plan. So here what we write will and first form of verb. So future plan के लिए we just have to write or we have to say will with first form of verb. So similar, if I am going to say that I will sorry मैंने तो उर्दू में बोल दिया, मैं कल क्लास अटेंड करूँगी. So it is my future action. So I will attend class tomorrow. Again it is our future action, we are talking about tomorrow. कल की बात करें, आने वाले कल की बात. So when we are saying about upcoming days, upcoming plan, so we have to use future, simple future, future indefinite. सिर्फ will लगाना है और उसके साथ verb की first form लगानी है. he, she, it, they, सब के साथ हम will लगाएंगे. इसी तरह मैं कल बाजार जाऊंगी. सो आई विल गो, फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, गो टू मार्केट. उसके बाद अगर हमने देखना हो कि मैं कल इंग्लिश बोलूँगी, सो या वो कल इंग्लिश बोलेंगी, शी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, सबके साथ हमने लगाना क्या है, विल ही लगाना है. स्पीक इंग्लिश टुमारो. बस ये याद रखना है हमें, जो भी हमारा फ्यूचर का प्लान होगा, जिस बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, फ्यूचर का प्लान करेंगे, उसके साथ हम विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. वो यहाँ रुकेगी. अब अगर हमने ये बोला है वो यहाँ रुकेगी, तो शी के साथ फिर विल लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शी विल स्टे हेयर. तो इसी तरह जो भी हम बात करेंगे फ्यूचर को लेकर, उसके साथ हमने विल और फर्स्ट फॉर्म लगाते जाना है. तो ये बहुत सिंपल है. इसमें हम ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वीक हम लगाते हैं, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, ये सब हम लगाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की. जैसे अभी हमने कहा था कि मैं कल क्लास अटेंड करूँगी, तो मैंने लिखा था आई विल अटेंड क्लास टुमारो, क्योंकि हम ये फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे होते हैं. बट इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो आउटडेटेड इंग्लिश का जो स्पीकिंग का स्टाइल है, उसमें हम लिखते थे आई और वी के साथ शेल. बाकी जो रिमेनिंग था दे, यू, ही, शी, इट, उसके साथ हम लगाते थे विल. फिर यहाँ पे अगर मैंने लिखा आई शेल गो टू स्कूल, अगर मैं ये बोलती थी आई शेल गो टू स्कूल, इसका मतलब है
मैं श्योर नहीं हूँ, इसका मतलब होता था ऐसी चीज़ जो हम करेंगे या नहीं वो डिसाइडेड नहीं है। अगर कोई ये बोलता था आई शैल गो टू स्कूल, इसका मतलब था कंफर्म नहीं है वो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इसी को आपने श्योरिटी में बोलना था कि मैं श्योरली स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, तब हम यूज़ करते थे आई विल गो टू स्कूल। यहाँ देखें, हम आई के साथ आई और वी के साथ शेल कब लगाते थे? जब हम श्योर नहीं होते थे किसी भी एक्शन के लिए। फिर इसीलिए हम क्या करते थे, जब हम श्योर होते थे हम उसके साथ लगाते थे विल। शेल लगाया, श्योर नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे स्कूल, बट जब श्योरली आपने बताना है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तब हम लगाते थे विल। फिर इसी तरह जब हम बोलते थे कि दे विल गो टू स्कूल, अब यहाँ पे अपोजिट हो जाता था, यहाँ पे विल के साथ होता था कि वो श्योर नहीं है। जब आपने श्योर दिखाना होता था कि वो लाजमी स्कूल जाएंगे, तब हम लगाते थे दे शेल गो टू स्कूल। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि कहाँ याद रखना है श्योर नहीं है, कहाँ विल लगाना है, कहाँ शेल लगाना है। तो ये एडवांस ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में ये ख़त्म हो गया है। आपको नहीं ज़रूरत आप कहाँ शेल लगाएं, कहाँ विल लगाएं। अभी जो एडवांस है उसमें आप सब के साथ विल लगाएंगे, सब सब्जेक्ट के साथ। वो आई है, वो वी है, वो दे है, वो यू है, वो शेल, वो वी है, उसके साथ आप सबके साथ विल लगाएंगे। अब नहीं सोचना आपने कहाँ मैं परमानेंट बता रहा हूँ, कहाँ मैं श्योर हूँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, कहाँ मुझे शेल लगाना है, विल लगाना है, कुछ भी नहीं। बस आपने अगर जाना है तो आपने विल लगाना है, आई के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी। तो हम सिर्फ ये उस वाली को ख़त्म कर दिया। अब वो आउटडेटेड जो सिलेबस हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे ये काम कर रहा है शेल और विल वाला, कहाँ शेल लगेगा आई और वी के साथ। बट जो मॉडर्न है, जो एडवांस इंग्लिश है, उसमें ख़त्म हो गया सब। उसमें आप बोल सकते हैं कि आई के साथ हम विल लगा सकते हैं, चाहे हम श्योर हैं या नहीं है, बट आई के साथ विल ही लगेगा। इसी तरह अगर अगर इसकी प्रैक्टिस अगर हमने करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारी कल की रूटीन होगी, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हम बोल सकते हैं। जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जो भी हमारी रूटीन होगी उसको हम पढ़ते रहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई गो टू स्कूल, आई ऑफर प्रेयर। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भी हमारी कल की रूटीन है उसको हम इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल ऑफर प्रेयर। जो भी आपने अगर जितनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं कल को ये काम करूँगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में। इसी तरह अगर हमने इसका बनाना हो नेगेटिव, जैसे आई विल गो टू स्कूल, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा देना है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल, नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। यही देखिए, सब्जेक्ट की जगह हमने आई यूज़ किया है, विल नॉट लगाया है यहाँ पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई विल नॉट गो टू स्कूल। जो भी आपका सेंटेंस होगा उसको नेगेटिव में आप इसी तरह विल के आगे नॉट लगा के बनाते जाएंगे। जैसे अच्छा, फिर विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। शी वॉन्ट कम, वो नहीं आएगी। शी वॉन्ट गो, वो नहीं जाएगी। शी विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हमने बोलना हो कि वो नहीं खेलेंगे, सो दे विल नॉट भी लिख सकते हैं और वॉन्ट प्ले। अगर फिर इसका अब इंटेरोगेटिव बनाना हो हमने, इंटेरोगेटिव में हम विल को पहले ले आएंगे। विल दे गो, क्या वो जाएंगे? तो विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह जैसे हम देख रहे थे, अब इसको बोल सकते हैं विल यू गो टू स्कूल। यहाँ तक बहुत सिंपल है, यहाँ तक हम सबको पता है कि कहाँ हमने ये यूज़ करना है फ्यूचर को। आई विल गो ये हम बोल देते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है जब हमें कंडीशनल में बोलना पड़ता है। कंडीशनल से मुराद जब हमें बोलना पड़ता है दो सिचुएशन में। हमने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा, जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा। बना सकता है कोई? जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा। when they will, we can use when they will come. When they will come, I will go.
ही है ना, एक की बात करें, जब वो आएगा ही विल कम, देन When he will come, आई विल गो। I will. अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जब हमें कंडीशनल में यूज़ करना पड़ता है, एक तो पहले हमें ये बात याद रखनी है, दो विल कभी भी यूज़ नहीं करते हम अपनी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। जहाँ हमें बताना हो जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा, तो एक जगह पे लगेगा सिर्फ फ्यूचर विल, और इसका रूल है कि एक जगह पे लगता है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था शी गोज़, ही गोज़, आई गो, वी गो, दे गो, हम जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में, एक तो डेली की रूटीन डिस्कस की थी, फिर हमने की थी जर्नल स्टेटमेंट्स, उसी में हमने पढ़ा था शी गोज़, हमने डेली की रूटीन में डिस्कस किया था, वो जाती है तो शी गोज़ लगेगा, मैं जाता हूँ तो आई गो लगेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि दो फ्यूचर आ जाएं, तो जब भी दो फ्यूचर आएंगे तब हमारा एक सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिमेनिंग होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। सो व्हेन ही कम्स आई विल गो। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब कैसे पता चलेगा किसके साथ हमने लगाना है सिंपल प्रेजेंट और किसके साथ लगाना है फ्यूचर, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जो भी कंडीशनल क्लॉज होगी, जहाँ पे भी व्हेन होगा, जहाँ पे भी इफ़ होगा, उसके साथ हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट। बाकी जो होगा उसके साथ हम लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। देखें, जब वो लिखेगा तब मैं पढ़ूंगा, जब वो लिखेगा when he writes, when he writes I will read, जब वो लिखेगा तब मैं पढ़ूंगा। अच्छा, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, ये हमने कर लिया है। जब वो काम ख़त्म कर लेगा तब हम पढ़ेंगे, क्या बनेगा? when he finishes, ही है ना, when he finishes work, I will. या we will learn, ठीक हो गया। तो इसी तरह जहाँ भी हमें दो फ्यूचर में हम बताते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं बच्चे को जब तुम होमवर्क कर लोगे तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। अब देखें दोनों फ्यूचर में है, जब तुम होमवर्क कर लोगे फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। सो व्हेन यू, क्या आएगा? You finish. यू के साथ हम लगाएंगे सिर्फ फिनिश। व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू चॉकलेट। तो जहाँ पे भी दो हमें दिए गए हों गा वाले सेंटेंसेस, तो उसमें हमें पहले देखना है कि कंडीशन किस में लग रही है, फिर उसके साथ हमने लगाना है प्रेजेंट को, फिर जो जो रिमेनिंग वाला होगा उसके साथ हम लगाएंगे फ्यूचर। तो इसका बनाएं कोई ऐसी इसी तरह की कोई और कंडीशंस लगाएं जहाँ पे बनते हों दोनों गा वाले। अगर तुम आओगे तब हम पार्टी में जाएंगे। If you come, then we will go to party. अब देखिए यहाँ पे भी if आया है, when ना आके if आया है, तो if के साथ भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कंडीशन आ रही है। if या when दोनों कंडीशन बताते हैं कि अगर ऐसा होगा, तो if और when जहाँ पे भी हमें दिखेंगे उसके साथ हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट। ही होगा तो उसके साथ हम वर्ब में SEAS लगा देंगे, शी के साथ भी। बट जो सिंपल रहेगा उसको हम लेके जाएंगे प्रेजेंट में, और जो रिमेनिंग होगा उसको रखेंगे फ्यूचर में। और कोई एग्जांपल बना सकते हैं हम? जब आप इंग्लिश पढ़ा लोगे तब मैं प्रैक्टिस करूँगा। बना सकते हैं कोई? When you teach English, I will practice. I will practice. I will do practice. ठीक है। जब बॉस चले जाएंगे हम पार्टी करेंगे। When boss left, we will
arrange the party. Will व्हेन बॉस आपने बोला है लेफ्ट, अब इसे ठीक करें, क्या आएगा? व्हेन बॉस, when boss leaves. व्हेन बॉस लीव्स। बॉस एक सिंगुलर है, मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी है, तो उसके साथ हमें लीव्स लगाना पड़ेगा। व्हेन बॉस लीव्स वी विल You will डू पार्टी। arrange party. या आई विल अरेंज पार्टी, Celebrate. ठीक हो गया। हम्म, जब तुम कपड़े धो लोगी फिर हम खाना बनाएंगे। और कौन है हमारे साथ? अब्दुल रहमान, आर यू गेटिंग? ये क्या बनेगा? सेंटेंस क्या था? जब तुम कपड़े धो लोगी हम खाना बनाएंगे। When you wash clothes, then we'll cook food. एग्जैक्टली। सो ये है हमारा कंडीशनल। जहाँ पे भी हमने बताना हो कि दो एक्शन होंगे फ्यूचर में, तो उसके साथ हमें एक को प्रेजेंट यूज़ करना पड़ेगा और दूसरे को प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं कि फिर शेल का यूज़ कहाँ रह गया अब तक। जैसे हमने देख लिया कि मॉडर्न इंग्लिश में तो शेल ख़त्म हो गया, आई या वुई के साथ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर शेल यूज़ कहाँ करेंगे हम? अब मॉडर्न इंग्लिश में शेल का जो यूज़ रह गया है वो सिर्फ दो कैटेगरीज में रह गया है। एक तो रह गया जब हम सजेशन देंगे, एक या हम कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे। इन दो जगहों पे हम शेल को यूज़ कर सकते हैं, एक तो कोई ऑफ़र देने के लिए या कोई सजेशन लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है शेल आई गो टू पार्टी। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, मैं ये पूछ रही हूँ क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए। यहाँ पे इसकी सेंस ये है, इसका मतलब है मैं आपसे सजेशन ले रही हूँ, क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए, शैल आई गो टू पार्टी। इसीलिए जहाँ पे भी आप सजेशन लेने के चांसेस होंगे वहाँ पे आप शेल को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम बोलते हैं शुड आई गो टू पार्टी, शुड भी हम यूज़ करते हैं। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेल का यूज़ हो कहाँ कहाँ पे सकता है। एक तो हमने देख लिया सजेशन के लिए, अगर सजेशन में और देखें तो हम बोल सकते हैं shall we purchase a new house। अब यहाँ पे भी सजेशन वाले सेंस में आ रहा है, क्या हम नया घर खरीदें। अब देखें कुछ भी हो सकता है, खरीदें, खरीदेंगे, वो नहीं देखना आपने, बस ये देखना है जहाँ पे भी हम सजेशन ले रहे होंगे, किसी से सजेशन पूछ रहे होंगे, तब वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं शेल का यूज़। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे पूछूँ शेल आई एंड द क्लास। अब यहाँ भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं अपनी क्लास ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पे भी ये सजेशन है। तो सजेशन को हम कहाँ, शेल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सजेशन के लिए भी, जहाँ हम सजेशन मांग रहे हों किसी से। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरा यूज़ कहाँ है। अभी हमने देखा सजेशन वाला, अब हम देखते हैं ऑफ़र के उसमें कहाँ हम शेल यूज़ कर सकते हैं। शेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अब यहाँ पे भी देखिए हमने यूज़ किया है, क्या मैं आपके लिए एक चाय का कप बना दूँ। अब यहाँ पे भी हम ऑफ़र कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने ऑफ़र करनी हो तो हम शेल आई का यूज़ कर सकते हैं, शेल लगा सकते हैं। बट यहाँ पे याद क्या रखना है कि शेल जो भी ऑफ़र वाले या सजेशन वाले में होंगे, शेल सिर्फ हम आई और वी के साथ लगाएंगे। शेल यू नहीं बोल सकते, शेल दे नहीं बोल सकते। आई और वी में ही हम सजेशन दे सकते हैं और ले सकते हैं, और ऑफ़र शेल आई वाले में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ शेल को किसके साथ यूज़ करना है? आई और वी के साथ ही, ऑफ़र और सजेशन के लिए। अदरवाइज़ हमारी नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में हम आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ विल ही लगाएंगे सबके साथ। अगर हमने पूछना हो, ऑफ़र करनी हो, शेल वी गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे भी क्या लिया जा रहा है? यहाँ पे भी ऑफ़र की जा रही है, क्या हमें वॉक के लिए चलना चाहिए। तो दो यूज़ हो गए शेल के, एक तो ऑफ़र और एक सजेशन। बाकी जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो बहुत ही सिंपल है, हम बोलते भी हैं अक्सर अपनी लैंग्वेज में, वो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस यही याद रखना था कि दो जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे टेंसेस फ्यूचर के, दो कंडीशंस आ रही होंगी, जब तुम ये काम करोगे तो ये होगा। वहाँ पे हम एक में प्रेजेंट यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे में सिंपल फ्यूचर। और दूसरा ये याद रखना कि शेल को हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऑफ़र के लिए और किसी सजेशन के लिए, दो चीज़ों के लिए हम शेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक?
मोहम्मद इरफान क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक हो गया। यहाँ तक ही था शेल का यूज़। अच्छा, शेल के यूज़ के साथ हमने देखना था